जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नाम सूबेदार राजेश पटेल 7 जुलाई 2025 एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। यूपीएस वालों के लिए अच्छी खबर, वित्त मंत्रालय ने ओएम किया जारी। 8 सीपीसी पर रेलवे संगठनों ने मोदी जी को 3 मांग पत्र सौंपे। 18 महीने बकाया डीए, 34,000 करोड़ एरियर पर हलचल तेज। एलटीसी लीव इंकेशमेंट सैनिकों को भी आरओ का जवाब। 21 जुलाई से ईएसएम जेसीओ और प्रोडक्शन सुपरवाइजर कोर्स। अयोध्या में एनएसजी हब की योगी कैबिनेट की मंजूरी। ईएसएम को सीधे जेम पोर्टल से जुड़ेंगे, सैनिक निगम से छुटकारा। अब खबर विस्तार से। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन कर्मचारियों की बड़ी राहत, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी मिलेगा एनपीएस जैसा टैक्स फायदा। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुनने वाले कर्मचारियों को भी यह टैक्स लाभ का बेनिफिट मिलेगा। और यह एक नया फैसला है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब यूपीएस स्कीम को चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी एनपीएस जैसी टैक्स छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट जैसे टीडीएस छूट, धारा 80C और 80CC डी 1B की टैक्स छूट अब यूपीएस स्कीम पर भी लागू होंगे। साथ ही यूपीएस में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह मौका सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पेंशनरों का आश्रित जीवन साथियों के लिए भी मान्य होगा। नेक्स्ट खबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विस गवर्नेंस, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस की तरफ से एक लेटर है जिसमें बताया गया है कि अंडर सेक्रेटरी इन द 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी डेपुटेशन अंडर सेंट्रल स्टाफ स्कीम अंडर डिप्यूटी एक्सपेंडेशन के लिए जो है पद इसके लिए भरे जा रहे हैं। इसमें लास्ट डेट 31/7/2025 दी गई है, जो कि हमारा 8 पे कमीशन है उसके बारे में है ये खबर। 8वें वेतन आयोग पेंशनर ने 8वें सीपीसी गठन पर इन मांगों को लेकर पीएम मोदी से संपर्क किया है। इस पर रेलवे पेंशन भोगियों के लिए समर्पित रेलवे संगठनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 8वें वेतन आयोग सीपीसी के गठन और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया गया है। और इसमें कहा है कि 8वें वेतन आयोग में 47 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काफी राहत और उम्मीद पैदा हुई है। हालांकि आयोग के औपचारिक गठन में देरी, जिसमें इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और इसके संदर्भ में शर्तों और टीओआर को अंतिम रूप देना शामिल है, के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच अनिश्चितता और आशंका बढ़ रही है। आरएससीडब्ल्यूएस के अध्यक्ष टीएस कालरा ने 30 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि लंबे समय से चली आ रही चुप्पी और आयोग को औपचारिक रूप से देने में ठोस प्रगति की कमी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच अनिश्चितता और आशंका बढ़ रही है। आयोग का तत्काल गठन होना चाहिए। संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना और उनका प्रचार करना और स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना इसके अंदर प्रेषित किया गया है। नेक्स्ट खबर। 18 महीने का बकाया डीए एरियर देने पर सरकार का बड़ा बयान, कर्मचारियों में हलचल, डियरनेस अलाउंस अपडेट। कोविड महामारी के दौरान जो महंगाई भत्ता रुका हुआ था उसके लिए संस्थान और राष्ट्रीय परिषद 63वीं बैठक में यह मामला प्रमुखता से उठाया गया है और 2021 और 2020 जून से 18 महीने केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया गया था। इस दौरान जो राशि बकाया बनी उसे लेकर कर्मचारियों संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यह बकाया राशि कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन ने अपनी मांग को लेकर ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि महामारी और लॉकडाउन कठिन समय में भी सरकारी काम और जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया गया है। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए उन्हें ये जो डीए है देना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने चिंताएं और मांगे की है कि असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि कर्तव्यनिष्ठापूर्वक पालन किया गया, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं हो या रेलवे विभाग की प्रशासनिक सेवाएं। हर जगह सरकारी कर्मचारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेवाएं दी है। संगठनों का स्पष्ट मत है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त लाभ या बोनस नहीं है, बल्कि यह एक वेतन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे रोकना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस विषय में केवल आर्थिक दृष्टिकोण से न देखा जाए बल्कि इसे एक मानवीय और न्याय का मामला समझा जाए। इन तर्कों के आधार पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई की संभावना नहीं है और भविष्य की संभावनाएं और उम्मीदें। हालांकि सरकार ने तत्काल राहत से मना कर दिया, लेकिन पूरी तरह से निराशा की स्थिति नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने घोषणा की है कि आगामी बैठकों में इस विषय में पुनः उठाए अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालय में याचिका दाखिल करने की भी संभावनाएं बनी हुई है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने की संभावना है। लीव इंकेशमेंट के बारे में बताया गया है, एक लेटर एलटीसी क्लेम के बारे में है ये।
थोड़ा लेटर आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। क्लेरिफिकेशन एंड डिस्पेंसेशन ऑफ कोर्स चेंज कोर्स सीरियल नंबर 219 7/2025 प्रोडक्शन सुपरवाइजर सिविंग 21 जुलाई 2000 से 24 अक्टूबर 2025 तक नोएडा में चलाया जा रहा है। द रिवाइज कोर्स डिटेल्स इज फॉलोइंग द प्रोडक्शन सुपरवाइजर सिविंग अप्रोक्सीमेट यूपीएस एंड होम फर्नीचर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ नोएडा। नोएडा का एक लेटर है जिसमें बताया गया है अपना जो है कोर्स के लिए। ये कोर्स का नाम है प्रोडक्शन सुपरवाइजर। योगी सरकार के बड़े फैसले पर अयोध्या में हुए एनएसजी हब का निर्माण पूर्व सैनिकों के लिए हुआ बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसमें जनपद अयोध्या एवं आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी हब सेंटर निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्थापना इसके लिए 8 एकड़ भूमि नजूल भूमि 99 साल के लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल जेपीएनएससी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिक व होमगार्ड की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने से संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।